क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1। अभी हम ये जो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, इसमें अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ के आए हैं। क्या अभी हम लोग पहले वीडियो में क्या पढ़ के आए हैं, नंबर्स के बारे में। उसमें हम लोग ये पढ़े कि नंबर्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी हम लोग नंबर्स को बांटे थे रियल नंबर में और किसमें, हाँ, इमेजिनरी नंबर में। उसके बाद क्या है, हम लोग पढ़े रियल नंबर के अंदर हम लोग पढ़े रेशनल इरेशनल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ हम लोग क्या किए हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एक्सरसाइज 1.1, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है ना। हमसे क्या बोला है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, पहले हमको इतना क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना। इज जीरो ये रेशनल नंबर, क्या है, जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, बताओ है कि नहीं है। जीरो क्या एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग सॉल्व में क्या लिखेंगे जी, बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम पढ़ा था ना, रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2/3 ये हमारा क्या है, रियल नंबर, रेशनल नंबर है। और माइनस का 3/7 ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो उसमें हमने बताया था जीरो भी क्या होता है, क्यों इसके बटे के एक लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो हमको जवाब देना, तो रेशनल इरेशनल हम लोग बढ़िया से क्या है पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमको इसका जवाब देना है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो लिख देंगे यस। क्या लिखेंगे, यस, जीरो क्या एक रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई क्या। फिर क्या बोला है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको, हैं। और जहाँ क्या है पी और क्यू इंटीजर्स, कोई दिक्कत, हाँ लिख के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस, क्या है, जीरो इज ए रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहला चीज बताओ। यस लिखेंगे और लिख देंगे जीरो इज ए रेशनल नंबर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। हमसे बोला ना क्या उससे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, 0.1, ठीक है। उसके बाद क्या 0.2, ऐसे 0.3। माइनस की संख्या भी लिख सकते हैं क्या हम, 0/-5, ये हो गया बहुत, इटीसी ऐसे बहुत हो गया, ठीक है। हमको एक एग्जाम्पल देना था, हमने 2-3-4 एग्जाम्पल दे दिया, कोई दिक्कत है क्या। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। हाँ बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्या करना है, अब एक चीज बात को समझना, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो सवाल पढ़ ही लेंगे, इसके बाद मैं क्या करूँगा, और क्वेश्चन अदर बुक से, जैसे जो साइड बुक चलती है मैं उससे और क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना इसका। हाँ तो पहले ये एक्सरसाइज जो इसको खत्म कर लें तब, ठीक है। आगे देखिए, तो हमको कितना ज्ञात करना है जी, 6 परिमेय संख्या रेशनल नंबर ज्ञात करना। अब एक चीज ध्यान रहे, हमको इसमें आंसर पे नहीं जाना है, इस पे सवाल के आंसर पे नहीं जाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, कोई भी 2 परिमेय संख्या दे दे, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, कितना, हाँ अनंत, अनगिनत, ठीक है ना, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ऐसा कि नहीं कि कोई किसी दूसरे का अलग आंसर, बस मेथड सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तरीका सही हो, बाकी आंसर कोई आए उससे हमको मतलब, हम लोग मेथड देखेंगे, मेथड क्या है, सही है कि नहीं, ठीक है। हाँ, कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ तो सवाल को देखते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया क्या कि हमको किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना।
हाँ, तो हमको यहाँ पे बोल रखा है कितना, 6 निकालने के लिए। कितना, 6 निकालने के लिए। एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, देखना। तो हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जितना परमेय संख्या बोले, ठीक है ना, जितना परमेय संख्या बोले उसमें एक जोड़ करके कितना आ जाएगा तब, 7। 6 बोला, 6 में एक जोड़ के कितना, 7। यानी हम क्या करेंगे, इस संख्या में के ऊपर और नीचे दोनों क्या करेंगे, यानी अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, 7 का हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो संख्या लिखा है, तरीका देखो, जितना संख्या बोलेगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमारा 3 लिखा है ना। मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 3 गुणे 7 बटे में 7। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हमने क्या बताया, जो 3 है इस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? और हमने ये चीज तो पढ़ रखी है ना कि अगर जितनी संख्या का मैं ऊपर गुणा करूँ उसी को नीचे गुणा करूँ, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारा सवाल बन जाएगा उससे। ठीक है, तो बताओ अभी क्या होगा, 21 बटे के 7। ये बात समझ में आई क्या, बोलो? ठीक है, और क्या दे रखा है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, 4 दिया है ना, 4 को भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणे 7 बटे में 7। 7 का गुणा क्यों किया, आप समझ में आया? जितनी संख्या पूछेगा उसमें एक ऐड करके उतने का क्या करना, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर गुणा करना, नीचे भाग करना। तो जो नीचे होता है उसको भाग, ऊपर जो होता है वो गुणा। ठीक है ना, हो गया। हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 7 का गुणा और भाग कर दिया। ठीक है, चलिए अभी क्या हो जाए बताओ, 7 चौक 28 बटे में क्या चल रहा है, हम 24 लिख दिया क्या। 7 में 4 का गुणा करोगे 28 आएगा, नीचे 7। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर मैं 7 से 21 को काटूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 7 से 28 को काटेंगे 4 आएगा कि नहीं, हो गया। अब हम लिख देंगे कि 3 और क्या लिख देंगे, अतः 3 और 4 के बीच क्या लिखेंगे, 4 के बीच, ठीक है, 6 परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा जी, बोलो? इसकी इंग्लिश लिखे, क्या हो जाएगा कि 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये मैंने 60 में लिख दिया बिटवीन। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब देखो ये लिखने का कारण क्या है, डिनोमिनेटर यानी हर दोनों का सेम है क्या, नीचे भी 7 इसमें भी 7 है, तो ऊपर की संख्या क्या है, सेम नहीं, बस उसी को लिखते चले जाओ। यानी 21 और ये जो 28 लिखा है इनके बीच की संख्या लिख दो, हमारा आ जाएगा आंसर। कितना है जी बताओ? तो मैंने इंग्लिश लिख दिया ना इसका, लिखे यहाँ पे, बताइए क्या हो जाएगा। तो 21 बटे 7 के बाद क्या आएगा, 22 बटे 7, फिर क्या आएगा 23 बटे के 7, फिर 24 बटे के 7, फिर 25 बटे के 7, फिर 26 बटे के 7, हो गया। और एक हो जाएगा 27 बटे के 7। बताइए कितना संख्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, आ गया कि नहीं आंसर? इजी है निकालना। हमको क्या बोला था, 3 और 4 के बीच में क्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक काम करो कि इसको उस रूप में बनाओ जिसके बीच में हम 6 संख्या हाँ ला लें। तो क्या करेंगे, तो हमने 6 बोला तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या में ऊपर नीचे क्या करेंगे, 7 का गुणा और 7 का भाग कर दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? और जैसे कि ये संख्या बन गया, अगर मैं इसको काटूंगा तो फिर वही तो आएगा। तो मैंने 3 और 4 को मैंने ये लिख दिया, अब इनके बीच में हमने संख्या लिख दिया, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? बोलो, उतार लो। इसी पे सेम अगला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या बोल रखा है इसमें कि 3/5
और 4/5 के बीच में क्या करना है हमको, 5 परिमेय संख्या याद करनी है, 5 रेशनल नंबर याद करना है। अभी सवाल कैसा था, जो फ्रैक्शन में नहीं था तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, जितना बोलेगा एक अंक उसमें ऐड करके क्या करने उतने का ऊपर नीचे गुणा भाग करके सवाल लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में लिखी हुई संख्या, ठीक है ना। लेकिन भिन्न में लिखी, लेकिन एक चीज इसमें आसान ये दे रखा है कि नीचे का जो हर है डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में काम किया वही सेम काम किसमें करना है, इसमें करना है। समझ में आई बात। हाँ, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं देता तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फिर यही प्रोसेस पूरा चलता है, ठीक है। हाँ, सवाल को देखते हैं कैसे लगेगा। क्या बताया था, पहले 3/5 को हम लोग लिख लेते हैं, लिख लिया, बराबर 3/5 फिर से लिखो। और बताइए कितना परिमेय संख्या याद करना है, 5 याद करना है। बताइए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 30, सही है। यानी मैं 3/5 को मैं 18/30 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा। आगे अगली संख्या हमारी क्या है, 4/5 है ना। तो 4/5 को भी मैं लिख सकता हूँ 4/5, इसमें भी क्या कर लो, गुणा कर लेते हैं 6/6 का। बताइए क्या हो जाएगा, हाँ, तो हो जाएगा 24 में, कोई दिक्कत क्या। अब हमको इसके बीच में क्या लिखनी है, 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो वही लिखेंगे कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा 3/5 एंड 4/5। हिंदी क्या हो जाएगी, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। बताइए आंसर बोलिए क्या होगा। इसी पे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर को देख के सेल वाइज बोलते चले जाओ, वही आंसर है हमारा। बताइए क्या हो जाएगा, 19/30, फिर हाँ 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर क्या है, हाँ 23/30, ठीक है जी। क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर है। बताइए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला इसमें कि हमको ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको हमको पढ़ना है और उसका क्या करना है, सही गलत का जवाब देना है, सत्य असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। और ट्रू फॉल्स लिखने के बाद उसका रीजन भी देना है कि अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोग तो नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, तो जवाब देना भी आसान है, ठीक है। फिर भी मैं क्या किया हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख रखा हूँ, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बोला क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो होल क्या है, वह एक पूर्ण संख्या होती है, क्या वो सभी पूर्ण संख्या में आती हैं, होती हैं, ये हमसे पूछा। इतनी बात समझ में आई कि जितनी भी नेचुरल नंबर है क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप बताइए ध्यान से, नेचुरल नंबर क्या होता है जी, नेचुरल नंबर कोई काउंट वाली संख्या, ठीक ना। 1 2 3 4 अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, गिनती वाली सभी। तो 1 2 3 4 ये डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है जी, अगर मैं इसी नेचुरल नंबर के आगे क्या लगा दूं, 0, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाता है। तो इसको छोड़ो, ये बताओ यहाँ से इधर क्या दिख रहा है, सब ये नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो होल नंबर के सेट में ही क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है। तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आंसर लिखा है देखो, ट्रू, ट्रू माने सत्य है, बिकॉज
क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो जो होल नंबर है उसके समूह में क्या होती हैं, वो शामिल होती हैं। बताओ उसके समूह में शामिल है कि नहीं होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 को छोड़ोगे तो बाकी सभी संख्या क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। तो होल नंबर के सेट में ही क्या है, सभी नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, ठीक ना, ट्रू है और ये पहला स्टेटमेंट। ऐसे लिखना है पेपर में, ये नहीं कि बस केवल और केवल ट्रू सत्य लिख के चले हैं। अगर ये रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर बोला है उसमें कि हमको गिव योर रीजन, इसका हमको कारण देना है, ठीक है ना, कारण रीजन बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या बोल रखा है, हाँ एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान से देखो, होल नंबर तो हमको पता है, होल नंबर क्या होता है जी, 0 1 2 3 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, क्या है, होल नंबर है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बताया था कि 0 और सभी माइनस वाली संख्या, ठीक ना, ठीक है, ये चलता जाएगा इधर इनफाइनाइट तक, इधर क्या चलेगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो बताओ ये होल नंबर और इंटीजर को थोड़ा ध्यान से देखो, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के ये पूरे पॉजिटिव संख्या चलती जाएगी इधर, सब क्या कहलाती है, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक होल नंबर है। लेकिन इंटीजर में निगेटिव वाली भी संख्या आती है, 0 भी आता है पॉजिटिव भी आती है। तो हमसे पूछा कैसे में, क्या प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव वाला हो, 0 वाला हो या निगेटिव वाला, ये क्या सभी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होता है। तो लिख देंगे नहीं, क्यों, होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में केवल 0 और पॉजिटिव संख्या आती है, क्या आती है, तो हमसे बोला कि सारे जो इंटीजर से पूर्णांक है क्या होल नंबर है, नहीं, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव आएगा। और बताओ होल नंबर में निगेटिव आएगा क्या, नहीं, इतने ही को ना हम लोग होल नंबर बोलेंगे। बताइए इसको हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या ये पूरा होल नंबर है, नहीं, यही बेटा बोला है। आई बात समझ में, तो हमने लिख दिया असत्य, फॉल्स, निगेटिव इंटीजर आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर। तो हमने क्या बोल दिया कि ये होल नंबर है। बताओ इस होल नंबर के सेट में आपको निगेटिव इंटीजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैंने वही लिख दिया कि क्या है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जितने भी क्या है, ऋणात्मक वाले पूर्णांक है, निगेटिव वाले इंटीजर है, ये क्या है, ये होल नंबर के समूह में नहीं आते हैं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 अनंत तक होता है, ठीक है ना, क्लियर स्टेटमेंट। अच्छा, तीसरा क्या दे रखा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर यानी प्रत्येक रेशनल नंबर परमेय संख्या क्या होती है, होल नंबर होती है। अब बताओ रेशनल नंबर क्या होता है, अभी पहला क्वेश्चन हम लोग किए कि जितनी भी संख्या है सब उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, P/Q के रूप में लिख देंगे रेशनल नंबर। जैसे हमने लिखा 3/4 माइनस का 7/3, फिर 2/5, इसके बाद 0/7, ये सब क्या है हमारा, बताइए, ये रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। और बताओ बेटा होल नंबर क्या होता है, तो हम तो होल नंबर देखो ये लिखा है ऊपर, होल नंबर क्या है, जो 0 1 2, बताओ ये बटे में है क्या, नहीं। अब ये बताओ ये हमारा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में केवल और केवल पॉजिटिव संख्या आती है। ये एक भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, धनात्मक। लेकिन ये बताओ हमारा परमेय संख्या में नेगेटिव वाली भी संख्या आती है, धनात्मक भी आती है, वैसे भी वो गलत हो गया। तो क्या बोला इसमें कि क्या प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं, सभी तो नहीं हो पाएंगे, क्यों, जो बटे वाली संख्या है वो क्या परमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, नहीं, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 3/4 पूर्ण संख्या नहीं है। केवल अगर ऐसे लिखा रहता 3 लिखा रहता तो ये होल नंबर होता, ठीक है, ये पूर्ण संख्या होती, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं के सेट में मिलेगा। लेकिन अगर बटे में इसके नीचे कुछ आ जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो प्रत्येक माने पूछा है, क्या सभी संख्याएं, क्या प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ऐसा नहीं है, क्यों, होल नंबर ये होता है और परमेय संख्या ये होती है। तो इसलिए क्या हो गया वो गलत, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होती है और परमेय संख्या फ्रैक्शन में होती है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, हाँ कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सके, प्रत्येक लगा है उसमें, एवरी लगा है, इसलिए नहीं होंगे, सभी तो नहीं होंगी,
ठीक है। तो हमने लिख दिया असत्य। उदाहरण के लिए मैंने दे दिया 1/2 क्या है, जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ 1/2 इज ए रेशनल, ये रेशनल है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या कंप्लीट। ठीक है, कि जो हमारे क्लास 9 की जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने बोला था कि हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी किन्हीं दो इरेशनल नंबर के बीच में क्या करें, संख्या निकालने के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि बाद में मान लेते हैं अगर हमको कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए उसी टाइप का, तो हम लोग कैसे लगाएंगे? जितने भी हम क्वेश्चन लेंगे, ये जो स्टैंडर्ड बुक है सीबीएसई बोर्ड की, RS अग्रवाल की, हम उसमें से सारा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। हाँ, कि 5, 6, 7 सवाल कर लोगे तो हमको क्या करेगा, अगर किसी भी टाइप का सवाल मिलेगा लगाने के लिए, हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, यानी परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच। ठीक है, तो देखो अगर कभी हमको ये पूछ दे कि एक ज्ञात करके दिखाओ तब, तो जैसे हमने सवाल यहाँ पे लिख रखा है, क्या बताइए, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, यानी हमको 3/8 और 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान से, दो संख्याओं के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि 1/2, ठीक है ना, कोष्टक में a+b, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत है? 1/2, ठीक है ना, प्लस कोष्टक में a+b, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं a+b/2, ठीक है, ये नीचे आएगा ना, चाहे ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा क्या, यानी इसका अर्थ थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर एक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, इनको जोड़ना है और आधा करना है। क्या करना है? जो एंड लगा ना, तो एंड की जगह हिंदी में और आएगा, इसके जगह प्लस लिखना है, उनको एलसीएम की तरह हल करो, उसमें 1/2 का फिर क्या करो, गुणा करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तरीका याद रहेगा क्या? फार्मूला पता चला? तो देखो कैसे निकाल लेंगे, तो याद रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, ठीक है ना। क्या होता है? 1/2 कोष्टक में a+b, ठीक है। सॉल्व करें इसको, बताइए, चलो तो करेंगे क्या, रेशनल नंबर, यहाँ पे नंबर भूल गया था, क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे नंबर रहेगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर बिटवीन क्या जाएगा, 3/8 एंड 2/5 बराबर क्या होगा, बताइए। फार्मूला क्या लिखवाया हूँ, 1/2 कोष्टक में क्या होगा, बताइए। इधर मैं हल कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं चलो इसको मान लेता हूँ, ये हमारा ए है, ये वाला क्या है, जो आगे लिखा रहेगा उसको ए मान लो, जो पीछे लिखा है उसको क्या मान लो, बी। तो मार रख देते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, 3/8 और 2/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी? एक के लिए यही तरीका है, a+b और बाहर 1/2, ठीक है। चलो तो मार रखें, हो जाएगा 3/8 + 2/5 मार रख दिया, बताइए। हाँ, फार्मूला याद है ना। चलो 1/2 कोष्टक में a+b, देखो मैंने ये फार्मूला लिख दिया, याद रहेगा। ये याद रखना, ठीक है, मैंने इसी पे मार रखा है। चलो ए कौन है, ये बी कौन है, ये रख दिया मान, कोई दिक्कत है? और ये लाइन तो लिखना ही है। आगे बढ़ते हैं, हल करें। ये 1/2 तो अपने जगह ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आएगा, क्या आएगा। चलो 8 से इसको काटेंगे, 8 5 40, 5 बार 5 कहीं 15, प्लस ये क्या हो जाएगा जी, 5 40 16 हो जाएगा, होगा क्या इतना। चलिए ये क्या बन जाएगा, 1/2 गुणे, इसको जो लो कितना हो जाएगा, 31 होगा ना। अच्छा, अब इनका डबल, इसका गुणा कर दो, इसमें एक का 31 में गुणा करो, क्या आएगा, 31 से आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, बताइए, 80 आएगा ना। ये हमारा आ गया आंसर, कितना है जी, ठीक है। ऐसा सवाल कहाँ पूछता है, जो ऑप्शनल वाला सवाल होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये सवाल पूछेगा, आंसर दिया रहेगा, उन्हीं में से सही रहेगा कोई एक, ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं,
अगले वाले सवाल में। ठीक है, अब हमको कैसा निकाल, एक हमने फ्रैक्शन वाला सीख लिया, अभी मैं ऐसा सवाल बताऊंगा जिनके बीच में 4-5 ज्ञात करना होगा, वैसा पढ़े है ना। हाँ, आगे देखो क्या लिखा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4, यानी इनके बीच में हमको एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व किया जाए, बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप बोलो, हम लिखेंगे कि रेशनल नंबर, अच्छा हिंदी वाले कोई दिक्कत है लिखना क्या, लिख लोगे ना क्या, 3/8 और 2/5 के बीच एक परिमेय संख्या, यहाँ पे ए लगा देता हूँ ना, ए रेशनल नंबर। अब ठीक है, हिंदी लिख लोगे 3/8 और 2/5 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर करके सवाल लगा देना, वही मैं बार बार लाइन लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ए रेशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा 1.3 एंड 1.4 इज इक्वल टू, बताइए क्या करें, फार्मूला वही है 1/2, कोष्टक में क्या होता है a प्लस बी, ए का मान क्या है जी 1.3 प्लस बी का मान क्या है 1.4, रख दिया बेटा। इसको ऐड करना है, फिर गुणा कर लेंगे 1/2 गुणे, बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। ये हो जाएगा 4 3 7, ये 2.7 आएगा, क्या यही आएगा, सही है। अब क्या करें, इसका गुणा कर लेना है, बताइए क्या बनेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2.7 और बटे के 2, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल हटा सकते हो, तो लिख सकते हैं 27/20। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताइए। अच्छा इधर बता दें, चलो इसको मैं यही बताता हूँ। ठीक, दिख रहा है क्या, बताइए। अब मैं बस डायरेक्ट लगाता हूँ इसको। ठीक है, हमको क्या करना है, रेशनल नंबर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। हाँ, मैं ये नहीं लिखूंगा, इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। ए रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2 के बीच में ज्ञात करना, बताओ ये क्या हो जाएगा, -1 फार्मूला पहले 1/2, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1/2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताइए। मैंने इधर इंग्लिश नहीं लिख लोगे ना, हिंदी वाले हिंदी लिख लोगे ना, ठीक है। आगे देखो, अब ये हो जाएगा 1/2, इसका क्या ले लिया जाए, एलसीएम, बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम, इसके बटे के अगर मैं 1 मान लूँ तो एलसीएम आएगा 2, क्या मान लूँ 1 मान लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 से इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे -2 आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या होगा 1/2, और बताइए घटेगा क्या, -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या आएगा -1, अपान में 2 चल ही रहा है, इसको कर लो 1 में 1 का गुणा -1 और क्या बन जाएगा 4, ये रहा हमारा आंसर। बताइए क्लियर। अब देखो बच्चों, अब क्या बोला इसमें कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। देखो अभी हम लोग जब हम पहली एक्सरसाइज पढ़े उसमें, अभी जो पढ़ रहे थे उसमें ऐसा सवाल दिया था, बट डिनोमिनेटर क्या था, यानी हर क्या था सेम। अब बताओ यहाँ पे हर सेम है क्या, तो अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो कैसे लगाओगे, तो हमको आना चाहिए ऐसा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सवाल को लगाने के लिए, अगर एक बोलेगा निकालने के लिए तो तरीका बता दिया, जब 2 3 4 5 6 जितना बोल दे उसको निकालने का तरीका जो हमने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताया और तीसरा क्वेश्चन बताया उसी पे चलेगा। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हर दिया है ना, हर का एलसीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हर का लसा, लसा का मतलब एलसीएम, एलसीएम लिख दूं क्या, चलो हर का एलसीएम, और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी डिनोमिनेटर, तो इसको इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, इतना तो लिख सकते हो ना, क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हर का लसा बताओ 5 और 8 का एलसीएम कितना 40। ठीक है, अब देखो क्या काम करने वाले इसमें, ध्यान से सुनना, अगर एलसीएम 40 आ गया तो इसका मतलब हर को क्या लिख लो
हाँ, हर को क्या बना लो, उस एलसीएम के बराबर बनाओ दोनों का, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमको सवाल लग जाएगा तुरंत। तो देखो क्या करने वाले हैं हम, तो क्या लिखेंगे। अब बताओ हम इसको 3/5 है, देखो इसको ध्यान से, जो 3/5 है इसमें बताओ एलसीएम कितना आया है। तो हमको इस 5 की जगह क्या चाहिए, 40 चाहिए, यानी 40 चाहिए। क्या करना पड़ेगा, तो 3/5 में क्या कर लें बेटा, बताओ। 8 का गुणा हो तो तुरंत समझ जाओगे ना, कितने का गुणा करना है, 8 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 8 3 के 24, ये 8 5 40 हो गया। चलो इसको लिखते हैं हम लोग, 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 7/8 गुणे 5/5, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको काटूंगा बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब लिख सकते हैं हेंस, इसलिए इसको छोड़ दो, डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि 3 रेस। अब बताओ एक चीज और सुनो बात को ध्यान से। अब बताओ 24 नीचे तो हर सेम है ना, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है 24 नीचे, और इसमें ऊपर क्या लिखा है 35। दोनों का न्यूमरेटर देखो, अंश देखो, यहाँ पर 24 यहाँ पे 35, अंतर कितने का है, ज्यादा का अंतर दिखा, 3 से ज्यादा का अंतर है कि नहीं। तो अब बताओ, अब हमको गुणा करना है क्या, 3 लिखा है, 4 का मल्टीप्लाई अलग से करना पड़ेगा नहीं। अगर संख्या कम होती तो हम लोग करके देख लेते हैं। अगर जैसे ही एलसीएम लेने पर भी अगर हमको गैप ज्यादा का दिख गया तो फिर हमको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसके बीच में क्या करेंगे, 3 ठो संख्या, 24 से 35 के बीच, 24 से 35 के बीच में 3 ठो कोई संख्या लिख देना है। ये तो तुरंत दिख गया ना कि 24 और 35 के बीच में हमको 3 ठो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर हमको बोल देता, अगर 15-16 बोला होता तो अब दिक्कत होती, क्योंकि अब ज्यादा का अंतर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें गुणा करते हैं, गुणा करके इनके बीच की गैप को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं, जब बढ़ जाता है तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें बताओ, अब हमको अलग से गुणा नहीं करना है कि 3 बोला तो 4 का फिर गुणा करें, नहीं। ठीक है, क्यों, हमारा गैप दिख गया पहले ही। ठीक है, 24 और 35 में ज्यादा का अंतर है। ठीक है, चलिए तो क्या किया जाए, लिखेंगे यहाँ पे कि 3 रेशनल नंबर्स लिखना बिटवीन 3/5 एंड क्या हो जाएगा 7/8। बताइए क्या होगा, कोई 3 लिखना है। बताओ जो 24 लिखा है ना और 35 के बीच में कोई 3 ठो लिख लेना है, क्या करना है, हाँ। तो मैं 3 ठो लिख देता हूँ, सेल वाइज लिख देता हूँ ना। क्या आएगा बताओ, 25/40, फिर 26/40, फिर क्या आएगा 27/40। कोई दिक्कत है क्या है, 24 और 35 जो दिख रहा है नीचे हर सेम, उसको भूल जाओ, उसको तो बस नीचे लिखना है। ठीक है, कोई 3 ठो लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अगला सवाल बताएं। चलो अगला सवाल देख लो। अब इसमें बताइए क्या करना है हमको, बताओ इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है क्या, हर सेम है, नहीं सेम है। क्या करना है, पहले हर को सेम करने के लिए एलसीएम ले लो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर का एलसीएम, बताइए क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, यानी इसको हमको भी 15 बनाना है, इसको भी हमको क्या बनाना है 15। तो आप ध्यान से देखो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/5, ठीक है, बराबर 3/5। बताइए इस 5 को क्या बनाना है, नीचे हर क्या है 5 है, डिनोमिनेटर 5 है, क्या बनाना है 15, कितने का गुणा करें, तो 5 का टेबल पढ़ो, देखो 15 कितने बार में आ रहा है, 3 बार में, तो 3 का बेटा गुणा कर लो ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, आगे अगला स्टेप चलते हैं, यहाँ पर करने का है, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 2/3 में देखो, तो 2/3 लिखो, कितने का गुणा करें कि नीचे 3 की जगह 15 आ जाए, 5 का, तो 5/5 लिख देता हूँ। ठीक है, गुणा करिए कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलिए 15। तो बताइए ये क्या है, ये 9/क्या है 15, ये क्या है 10/15। बताओ कई संख्या याद करना है बीच में, तो आप थोड़ा ध्यान से देख के बताओ। देखो अब ये सवाल तुम्हारा पूरा मेथड सिखा दिया कि हमको कैसा भी सवाल आएगा लगा लेंगे। अब इसको देख के बताओ, यहाँ पे नीचे 15 से तो कोई मतलब नहीं, वो तो आएगा नीचे। मैं पूछ रहा बताओ 9 और 10 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, कितने का अंतर है। अब बताओ संख्या लिख पाओगे,
यहाँ पे बेटा हमारा अंतर ज्यादा का था, एलसीएम पे ही ज्यादा आ गया था, ठीक है ना, तो हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लिए हमने, तो अभी डिनोमिनेटर सेम किया ना, हर सेम किया, लेकिन यहाँ पे बताओ अंतर नहीं है। बताओ इनके बीच में 9/15 और 10/15 के बीच में मैं लिख सकता हूँ क्या 5 संख्या? नहीं, अभी नहीं लिख पाएंगे। कब लिख पाएंगे? जब इन दोनों में क्या करेंगे? हाँ, अब 5 बोला है तो 6 का क्या कर लो, अब गुणा करेंगे। अब ये जो 9/15 है ना, दिख रहा है, 9/15 में मैं क्या कर लेता हूँ 9। अब मैं क्या करने वाला हूँ बताओ, 9/15 में बताओ कितने का मल्टीप्लाई कर ले, तो 9/15 में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे 6 का, कितने का, ये कितना बनेगा 9 छक 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 छका 90। अगली संख्या क्या है बताओ? हाँ, अगली संख्या 10/15 है, तो बताओ 10/15 में भी मैं क्या कर लूँ, तो 10/15 में भी मैं क्या कर लेता हूँ 6 का, क्योंकि हमको 5 निकालना है तो एक अंक एक्स्ट्रा कर लूँ। समझ में आ रहा है पूरा क्या बता रहा हूँ? इसमें एलसीएम लेने पे ही गैप हो गया था तो लिख दिया, इसमें एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, हमने देखा गैप है क्या बीच में, 5 संख्या लिखी जा सकती है नहीं, तो तरीका वही डिनोमिनेटर से, तो अब 5 पूछा तो एक अंक बढ़ा के गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा 10 छका 60 और 15 छका 90। अब बताओ ये 54 और 60 के बीच में लिख सकते हैं क्या? तो फिर इंग्लिश पूरी वैसे ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5, हाँ, रेशनल नंबर बिटवीन, क्या हो जाएगा बोलो, बिटवीन क्या हो जाएगा, जो अंक है वो लिखना, ठीक ना, 3/5 एंड क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो बराबर चिन्ह इधर नहीं लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख रहा हूँ। आंसर बताइए क्या है, 54/90 के बीच से लेकर के यहाँ तक बोलो 60/90 के बीच, इनके बीच में बोलो क्या आ जाएगा 55/90, फिर 56/90, फिर 57/90, फिर 58/90, फिर 59/90। बताइए हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या रहा आंसर, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, उतार लीजिए। फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ठीक है, एक बड़ा सवाल ले लिया हमने, ठीक है नहीं, ये जितने भी सारे सवाल बताए जब प्रश्नावली खत्म होने के बाद, सारा स्टैंडर्ड बुक का सवाल है आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। हाँ, अगर इतना जान ले तो फिर इसके बाद हमको कैसा भी सवाल मिलेगा इसमें रेशनल नंबर निकालने के लिए, किन्हीं तो संख्याओं के बीच में आराम से निकाल सकते हो, ठीक। चलिए, तो क्या बोला इसमें कि फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अब हमने डेसिमल वाला हमको सवाल दे रखा है, ठीक है। इसमें हमको क्या दे रखा है कि 2.1 और 2.2 के बीच में 16 यानी 16 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, 16 परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो बताइए, ये तो दे रखा है हमको सबसे पहले दशमलव में, किसमें दे रखा है दशमलव में दे रखा है। क्या करें, इसको पहले लिखेंगे और उसका दशमलव हटाओ, क्या करो, ठीक है। तो बताओ, मैंने लिखा 2.1, क्या लिखा, तो बताओ 2.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको दशमलव हटाना है, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या 21/10, क्योंकि एक अंक पे दशमलव ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हो गया। आगे एंड क्या होगा, एंड बताइए 2.2 जो है क्या है 2.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 22/10 लिख सकता हूँ ना। बताइए, ये तो करने आता है ना, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। अच्छा, आगे देखो, अब बताइए गैप कितने का है, डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने सवाल पढ़ रखा क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा 3, प्रश्नावली का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर सेम। अब जितना पूछेगा उससे एक अंक अधिक क्या करो, गुणा करो, इजीली हो जाएगा, निकल जाएगा, क्लियर। हाँ, तो हमने डेसिमल वाला भी जान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसमें लिखे क्या बताइए, क्या करें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको कि 21/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21/10 गुणे कितने करें, बताओ कितना रेशनल नंबर ज्ञात करना है 16 ज्ञात करना है, तो 17 का क्या करो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी बेटा सॉरी, देखो ये क्या हो जाएगा
17 हो गया, गुणा कर लिया। गुणा करें, बताओ 17 का 1 में गुणा करो, 17 का नंग 17 हो जाएगा। हासिल कितना 1, 17 दूना के 34, 34 से हासिल कितना हो जाएगा 35। थोड़ा बेटा देखो इतना आ गया क्या गुणा करने पे, ठीक है। और इसको इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 170। बताइए कोई दिक्कत? अब आगे इसको करें, हाँ इसको करते हैं। अब बताइए इसका क्या होगा, 22/10 में क्या हो जाएगा, 22/10 को दोबारा लिखो, गुणे कितने का मल्टीप्लाई करना है, क्यों 17 करना है बता रखा हूं कि जितने का पूछे, अगर डिफरेंस कितना हो, कम का हो, तो जितने का पूछे उसमें एक अंक क्या करो, ऐड करके उतने का हाँ गुणा कर देना है। बताओ क्या बनेगा, ठीक है, बताओ क्या बनेगा इसमें, इसमें भी तो करना है ना 17 का। चलो 17 का 2 में करो गुणा, कितना 17 दूना के 34, 34 को 4 हासिल लगा, 17 का 2 में करो 34 को 4, ठीक है ना, हासिल लगा 3 का, फिर 17 दूना के 34 क्या हो जाएगा, 34 3 37 हो जाएगा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 170। बताओ जी कोई दिक्कत गुणा करने में, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या करने वाले हैं हम। अब हम आराम से लिख सकते हैं क्या, तो वही लाइन लिखना है कि 16 रेशनल नंबर, 16 रेशनल नंबर, नंबर नहीं बोलना है, नंबर्स बोलना है ना, एक से ज़्यादा निकालने हैं। 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या हो जाएगा 2.1 एंड क्या 2.2। बताइए बेटा क्या हो जाएगा, बोलो। तो हमको ये मिल रखा है, ठीक है ना, संख्या मिल गई है, बस लिखना है। बताओ 357 के बाद क्या आएगा, 358 अपान में क्या चलेगा 170, फिर कामा 359 अपान में बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ 170, फिर 300 क्या हो जाएगा 60 अपान में 170, ठीक है। अच्छा बताओ मैं 16 ठने तुम सब लिख लोगे ना, इसे कहाँ तक लिखना है बताइए, डाट 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 कर देता हूँ, लास्ट का अंक लिख देते हैं, कितना बताइए, हाँ 300 क्या हो जाएगा 72 लिख देता हूँ, अपान में कितना 170, फिर क्या लिख देते हैं 373 अपान में 170 हो गया। तो मैंने 1 2 3 5 लिख दिया, इनके बीच में लिख लोगे ना, 16 है तो 16 ऐसे लिखते चले जाना, अब आएगा 61 आएगा 62 आएगा, ऐसे पूरा चलता जाएगा, ठीक है ना। हाँ पूरा लिखना है, लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। और इस तरह हमारी प्रश्नावली पूरी क्या हो गई, खत्म। और हमने कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी क्या कर दिया इसमें बता दिया, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से, ठीक है, ओके।